Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video for MPPSC Mission MPPSC 2020 Unit 10, that is नीति आयोग National Institute for Transforming India. तो आइए शुरू करते हैं. बिफोर स्टडिंग अबाउट नीति आयोग, उसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि इसके पहले क्या था. प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन इन इंडियन psyche as our leaders came under influence of the socialist climate of erstwhile USSR. Planning Commission served as the planning vehicle for the close to 6 decades with a focus on control and command approach. Basically, on 15th August 1947, independent to India, इंडिया को जिस दिन इंडिपेंडेंस मिली उस दिन हमारे भारत में adopted 5-year plans model fund basically for development in India. 15th March 1915 को हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था. गेटिंग, जो क्या करेगा, 5 ईयर प्लान्स बनाएगा. बेसिकली इसकी अप्रोच जो थी, इट वाज टॉप टू बॉटम अप्रोच और टॉप टू बॉटम स्ट्रेटजी. क्यों टॉप टू बॉटम स्ट्रेटजी कहा जाता था? बिकॉज इसमें मेनली यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ करता था, स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ करता था. On August 2014, announcement of creation of नीति आयोग in place of planning commission was done. नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, National Institute for Transforming India. It is an executive body. Do remember, it is an executive body. On 1st January 2015, नीति आयोग formed. Planning commission was replaced by new institute नीति आयोग on January 1st 2015 with emphasis on bottom up approach. उसकी थी टॉप टू बॉटम स्ट्रेटजी एंड इसकी बॉटम टू अप अप्रोच, बिकॉज इसमें स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट था वो ज़्यादा देखने को मिला. 2. एनविसेज द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट echoing the spirit of cooperative federalism. And if we talk about the introduction to it, 1st January 2015 by order of the Union Cabinet on 1st January 2015 it was established. इसकी अगर नेचर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन स्टेचुरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवाइजिंग द सेंटर एंड स्टेट ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगर हम बात करें, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग अगर हम बात करें, चेयरपर्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर होगा ऑलवेज, उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, गवर्निंग काउंसिल, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन में और भी डिटेल में हम फिर से देख लेते हैं. चेयरपर्सन फिर से देख लिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, गवर्निंग काउंसिल, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. रीजनल काउंसिल्स भी होगा. रीजनल काउंसिल में कौन होंगे? तो टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इशूज comprising chief minister and lieutenant governor chaired by prime minister or his nominee. Then ad hoc membership, 2 members in ex officio capacity from leading research institution on rational basis. Ex officio membership maximum 4 from Union Council of Ministers to be nominated by Prime Minister only. Chief Executive Officer, that is CEO, appointed by Prime Minister for a fixed tenure in rank of Secretary or Secretary to Government of India. Special invitees भी होंगे, कुछ experts होंगे, specialists होंगे with domain knowledge nominated by Prime Minister. These are the 5 things जो हमारे यहाँ होगा. पहला चेयरपर्सन, चेयरमैन, दूसरा गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, चौथा फुल टाइम मेंबर जो कि 4 होंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेशल इन्वाइटीज जो कि स्पेशलिस्ट होंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट, किसी न किसी चीज़ के, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे. फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो 4 जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उसमें अलग अलग टाइप से अलग अलग लोग होते हैं, वो हम देख लेंगे कौन कौन होते हैं. पहले तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, दूसरा 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, एक सीईओ होगा और एक सेक्रेटरीट होगा. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट सबसे पहला प्रेसिडेंट जो था वो कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग वॉज अरविंद पनगड़िया. प्रेजेंट की बात करें तो राजीव कुमार और कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष, मतलब ही शुड बी इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर ओनली.
4 फुल टाइम मेंबर्स की अगर बात करें तो इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट होंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय पीएम, और वो कौन होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, सीईओ अपॉइंटेड बाय पीएम फॉर अ फिक्स टर्म बिफोर द सेक्रेटरीट टू द गवर्नर ऑफ इंडिया, एंड एक होगा सेक्रेटरीट। अगर प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हु इज द चेयरपर्सन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वाइस वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव, और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव कुमार, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, सीईओ अमिताभ कांत। फुल टाइम 4 मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स की अगर बात करें डॉक्टर विनोद पाल जो कि लोक स्वास्थ्य विभाग को बिलोंग करते हैं, विजय कुमार सारस्वत जो कि हमारे फॉर्मर डीआरडीओ और सेक्रेटरीट थे, रमेश चंद्रा जो कि हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करें तो कौन है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन फाइनेंस, अमित शाह होम, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री। विशेषज्ञ दैट इज अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट जो नॉमिनीज होते हैं तो नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, श्री राव इंद्रजीत सिंह एंड पीयूष गोयल, दीज आर द मेंबर्स। अब हम देखते हैं नीति आयोग हब्स। टीम इंडिया हब act as interface between state and center, knowledge and innovation hub, built the think tank acumen of Niti Ayog. The Ayog planned to come out with 3 documents, 3 documents के साथ ये आया था, 3-year action agenda पहली, दूसरा 7 years medium term strategy paper and 15-year vision documents। ये इनका मेन चीज़ होगा। जो इनके ऑब्जेक्टिव बेसिकली प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, development with active participation of states, bottom to top approach, mechanism for rural level planning, development of backward deprived section of society, and achieving SCD goal. SCD means sustainable development goal basically, and promote knowledge and innovation. ये इनके कुछ objectives हैं। Now what is the importance of Niti Aayog? The 65-year-old planning commission had become a redundant organization. It was relevant in the command economy structure but not any longer. India is a diversified country and its states are in various phases of economy development along with their own strength and weakness. In this context, a one size fit all approach to economic planning is obsolete. It cannot make India competitive in today's global economy. Now what are the objectives जो मैंने अभी बताए वही सारे objectives हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। To foster cooperative federalism through structured supportive initiative and mechanism with the state on a continuous basis, recognizing that strong state make a strong nation. To develop mechanism to formulate credible plan at the village level and aggregate these progressively at higher level of governance. That's why we are saying it is a bottom top approach. To ensure on areas that are specifically referred to it, that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress, to provide advice and encourage partnership between key stakeholder and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institutions, to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international expert practitioners and other partners. 2 more points: to offer a platform for resolution to intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda, to maintain a state of the art resource center, be a respiratory of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development, as well as help their dissemination to stakeholders. These are the objectives. Now if we talk about the guiding principle of Niti Aayog, तो पहला है अंत्योदय, governance, inclusiveness, village demographic dividend and people's participation, and the most important thing is sustainability. These are the guiding principles of Niti Aayog. Getting? Now challenges
To prove its mettle in policy formation, the Niti Aayog needs to prioritize from the long list of 13 objectives with clear understanding of the difference in policy planning and strategy. To build the trust, faith, and confidence more than the Planning Commission, Niti Aayog needs freedom of various kinds with budgetary provisions, not in terms of plan and non plan expenditures, but revenue and capital expenditures, as the higher rate of increase in capital expenditure can remove infrastructural deficit at all level of operations in the economy. Now, there are difference between Niti Aayog and Planning Commission. First, Niti Aayog, it serves as an advisory think tank. जब हम बात करते हैं Planning Commission की, it serves as extra constitutional body. अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, it draws membership from the wider expertise. लेकिन यहाँ पर it had limited expert. It draws membership from wider expertise. It had limited expertise. It serves in spirit of cooperative, and Planning Commission states participation as spectator in annual. नीति आयोग की बात करते हैं, it serves as an advisory think tank for the central government as well as for the state government. लेकिन अगर Planning Commission की बात करें, served as an extra constitutional body. That's it. It draws membership from a wider expertise, नीति आयोग, but Planning Commission had limited expertises. Next, it served in spirit of cooperative federalism as state are equal partners. मतलब states भी और central government दोनों के दोनों equal partners के जैसे behave करते हैं, लेकिन planning commission में state participated as spectators in annual plan meetings only. बाकी समय उनका कोई रोल नहीं होता. नीति आयोग में secretariat to be known as CEO appointed by Prime Minister, but in Planning Commission secretaries were appointed through usual processes. In Niti Aayog, it focuses upon bottom-up approach of planning, but in Planning Commission, it followed a top-down approach. Niti Aayog, it does not possesses mandate to impose policies, but in Planning Commission, imposed policies on state and tied allocation of funds with project it approved. Now, Niti Aayog, it does not have power to allocate fund which are wasted in finance ministers, but in Planning Commission, it had powers to allocate funds to ministers and state government. I hope आपको समझ में आया होगा. But there are certain other things जो मैंने PDF में mention नहीं किया है, आपको अलग से बता दे रहा हूँ. There are certain branches of Niti Aayog. What are those branches? First is research branch, second is Team India branch, and third is knowledge branch, innovation branch. Knowledge branch and innovation branch. So basically, and there are certain other facts also. Department related to Niti Aayog, that is National Institute of Labour Economics Research and Development. इसका हेडक्वार्टर जो होगा दिल्ली है, 1962 में बनाया गया था. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं नीति आयोग इशू इंडेक्स, तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये कुछ इंडेक्स इशू करता है. कौन कौन सी चीज़ें वो इशू करता है, कौन कौन से इंडेक्सेस वो बनाता है. तो नीति आयोग इशू सर्टेन इंडेक्सेस. सबसे पहले कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. सेकंड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इंडेक्स नीति आयोग इशू करता है, तो आप बताएंगे. स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स. थर्ड इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की जो रैंक थी 2019 में 14 थी, 2020 में 13 थी. डू रिमेंबर, 2020 में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट जो इन्होंने जारी की थी, उसमें फर्स्ट रैंक कर्नाटका था, लास्ट रैंक बिहार थी, और मध्य प्रदेश की रैंक 13 थी विद अ परसेंटेज ऑफ 20.82. गेटिंग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नेशनल हेल्थ इंडेक्स, एंड ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स. ये हमेशा याद रखना, ये कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि इशू किए जाते हैं भाई नीति आयोग. कौन कौन से? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नेशनल हेल्थ इंडेक्स, एंड ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स. गेटिंग थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटल इनोवेशन मिशन इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है. नीति आयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया था. कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में. इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, वर्क होता है, वो क्या होता है? अटल टिंकरिंग लैब्स जो कि स्कूल लेवल पे बनाई जाती है. अटल इंक्यूबेशन, दैट इज यूनिवर्सिटी लेवल और इंडस्ट्रीज लेवल पे बनाई जाती है. मेंटर्स ऑफ चेंज स्टार्टअप्स, दैन
ARISE, that is Applied Research and Innovation for Small Enterprises, Atal Immunity Innovation Centers and Atal New India Challenges. These are the work which are done under Atal Innovation Mission. आप लोगों को ये पता होना चाहिए. 75 working policy for अभिनव इंडिया. 75 वर्किंग पॉलिसीज बनाई गई हैं किसके लिए? अभिनव इंडिया के लिए. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन ऑन 19 दिसंबर 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. न्यू इंडिया बाय 2020 बोला, बाय 2022 बोला गया था. 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, इस दिन हम बनाएंगे इसको. इस दिन ये फॉर्मुलेट होगी. स्ट्रेटजी जो इसके लिए बनाई गई थी, कब से कब तक के लिए? 2022-23 तक के लिए बनाई गई हैं. ठीक है. एंड इंक्लूजन ऑफ 41 एरियाज. इसके अंदर कितने एरियाज आते हैं? 41 एरियाज आते हैं. 5th पॉइंट, नीति आयोग विजन, स्ट्रेटजी एंड एक्शंस. इनके विजन, स्ट्रेटजी और एक्शन क्या है? विजन मैंने जो अभी बताया, 15 साल का विजन लिया है. स्ट्रेटजी कितने साल की ली है? 7 ईयर्स प्लान बनाए गए हैं. एक्शन प्लान कितने साल का है? 3 साल का है. हमेशा याद रखना. अदर्स अगर बात करें, आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप बनाया गया था जुलाई 2020 में. डेटा गवर्नेंस इंडेक्स इन्हीं के द्वारा दिया जाता है. नेविगेशन द न्यू नॉर्मल दैट इज जून 2020 फॉर कोविड-19, ये बनाया गया था. दादा दादी नाना नानी अभियान भी चलाया गया था बाय द नीति आयोग ओनली. गेटिंग दीज आर द पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, बता दिया. वे फॉरवर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग बट विद इन अ 5-year प्लान फ्रेमवर्क. ब्यूरोक्रेटिक inertia need to be shaken, specializing it and fixing the accountabilities on the basis of performance. Niti Aayog could emerge as an agent of change over time and contribute to the government's agenda of improving governance and implementing innovative measures for better delivery of public services. Niti Aayog continues to be representative of efficient, transparent, innovative and accountable governance system in country with distinguished work ethics. This is all about नीति आयोग. I hope आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. तब भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या मुझे ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और आपको जो क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो. फेसबुक में भी हूँ, वहाँ भी आप पूछ सकते हो, और यहाँ पर कमेंट के थ्रू भी आप उससे पूछ सकते हैं. टिल देन, थैंक यू.